अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एजे डिजिटल टेक। मैं हूं आपका फ्रेंड शाहजहां खान। तो फ्रेंड, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको एंड्रॉयड मोबाइल के कुछ ऐसे यूजफुल ऐप्स के बारे में बताया था जो आपके एंड्रॉयड मोबाइल की यूजिंग को बहुत ही स्मूथ, बहुत ही स्मार्ट बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं उन तमाम ऐप्स के बारे में कंप्लीट डिटेल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से उन ऐप्स को हम अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उनको इंस्टॉल करने के बाद उनको यूज किस तरह से कर सकते हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपको कंप्लीट स्टेप्स समझ में आ सके कि आप उन ऐप्स को किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं और किस तरह से आप उनको इंस्टॉल कर सकते हैं और उनको यूज किस तरह से करना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कंप्लीट स्टेप्स किस तरह से आप उन ऐप्स को इंस्टॉल करके यूज कर सकते हो। जो ऐप है वो है स्क्रीन मास्टर स्क्रीन शॉट। बहुत सारे तरीकों से हम अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, उनको सेव भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत दफ़ा इशू आ जाता है जिसकी वजह से हम स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते या जो हमने स्क्रीनशॉट लिया होता है वो सेव नहीं हो पाता। लेकिन इस ऐप को हम अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके इसके थ्रू हम कोई सा भी स्क्रीनशॉट लेकर उसको अपने मोबाइल में बहुत ही आसानी से सेव कर सकते हैं। और इस ऐप का जो साइज़ है वो भी बहुत ही लो है, वो KBs में है, तो इससे हमारा मोबाइल हैंग भी नहीं होगा और हमारे जो भी स्क्रीनशॉट्स होंगे वो आसानी से हमारे मोबाइल में सेव हो जाएंगे। तो इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए हम सबसे पहले आ जाएंगे अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में आने के बाद यहां पे मैं टाइप करूंगा स्क्रीन मास्टर स्क्रीन शॉट। तो इसको यहां से मैं क्लिक करके ओपन कर लूंगा। अब ओपन होने के बाद यहां पे आपको नजर आ रहा है स्क्रीन मास्टर स्क्रीन शॉट। सबसे पहले इसको मैं अपने मोबाइल में डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल करूंगा। इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करके मैं किसी भी स्क्रीन शॉट को उसको लेकर अपने मोबाइल में आसानी से सेव कर सकता हूं। जो भी मेरा वर्क होगा उसको मैं यहां से स्क्रीन शॉट के थ्रू लेकर कंप्लीट कर सकता हूं। मैक्रोड्रॉयड डिवाइस ऑटोमेशन। हम अपने मोबाइल में अक्सर ऐसी चीज़ें रखते हैं, ऐसे फाइल्स वगैरह हमारे होते हैं जो हम नहीं चाहते कि हमारे मोबाइल को उठाने के बाद कोई और देख सके। तो आज मैं आपको एक ऐसा ऐप बताने वाला हूं जिसका यूज़ करके हम अपने मोबाइल में ही अपने फाइल्स को हाइड करके रख सकते हैं। कोई अगर उनको देखना भी चाहे तो वो इनको ऑन करके देख नहीं पाएगा। तो उसके लिए मैं सबसे पहले आ जाऊँगा अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में आने के बाद यहाँ पर मैं टाइप करूँगा मैक्रोड्रॉयड डिवाइस ऑटोमेशन। इसको मैं ओपन कर लूंगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सेकंड नंबर पे एक ऐप है नजर आ रहा है मैक्रोड्रॉयड डिवाइस ऑटोमेशन। अब इस ऐप को सबसे पहले मैं अपने मोबाइल में डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर लूंगा। उसके बाद इस ऐप का ओपन करके इसके थ्रू मैं अपने जिस भी फाइल को हाइड करना चाहूँ मैं उसको सेलेक्ट करके आसानी से हाइड कर सकता हूँ या उस पर कोई भी पासवर्ड रख सकता हूँ। जब तक मैं उस फाइल को ओपन नहीं करूँगा, उस पासवर्ड को नहीं लगाऊंगा, तब तक कोई भी मेरे मोबाइल में उस ऐप को या उस फाइल को, उस फोल्डर को ओपन नहीं कर पाएगा, उसको चेक नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से हम अपने किसी भी फाइल को सिक्योर बना सकते हैं, उनको हाइड करके अपने पास सेव करके रख सकते हैं अपने मोबाइल में। मल्टी व्यू ब्राउजर ऐप का, इस ऐप के थ्रू हम अपने एक ही मोबाइल की स्क्रीन पर मल्टी स्क्रीन यूज कर सकते हैं। मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर मुख्तलिफ स्क्रीन बनाकर मैं मल्टीवर्स को कंप्लीट कर सकता हूं। जैसे हम अपने कंप्यूटर वगैरह में करते हैं या अपने लैपटॉप वगैरह में हम क्या करते हैं, मल्टी स्क्रीन बनाकर कोई सा भी काम करते हैं, मूवीज देखते हैं, हम उसमें गेम्स खेलते हैं। तो इसी तरह अपने मोबाइल की स्क्रीन पर भी मैं मल्टी स्क्रीन क्रिएट करके एक ही टाइम पे मुख्तलिफ स्क्रीन पर मुख्तलिफ काम कंप्लीट कर सकता हूँ। तो इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले मैं अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में आ जाऊंगा। प्ले स्टोर में आने के बाद यहाँ पे सर्च बार पे मैं टाइप करूंगा मल्टी व्यू ब्राउजर। इसको मैं ओपन कर लूंगा। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है मल्टी व्यू ब्राउजर। अब इस ऐप को सबसे पहले मैं अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लूंगा। डाउनलोड करने के बाद इस ऐप को मैं ओपन कर लूंगा। ओपन करने के बाद जब जितनी भी स्क्रीन मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर क्रिएट करना चाहूँ, मैं मुख्तलिफ स्क्रीन क्रिएट करके अपने मोबाइल पे मुख्तलिफ काम कर सकता हूँ। जैसा कि आपको यहाँ पर पिक्चर में भी नज़र आ रहा है, एक स्क्रीन में हम 4 स्क्रीन भी क्रिएट कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं। उन तमाम हर स्क्रीन पर अलग अलग काम कर सकता हूँ। अब जो सॉफ्टवेयर मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही यूज़फुल सॉफ्टवेयर है हमारे मोबाइल के लिए। हम अपने मोबाइल पर मुख्तलिफ किस्म के लॉक्स का यूज़ करते हैं। हम उन पर ऐप लॉक्स लगाते हैं, फिंगरप्रिंट लगाते हैं, फेस डिटेक्शन लगाते हैं, ताकि हमारा मोबाइल सिक्योर हो और हमारे मोबाइल को कोई भी ऑन नहीं कर पाए। मैं आपको एक ऐसा लॉक बताने वाला हूँ जो अगर आपका मोबाइल चोरी भी हो जाए तब भी आपके मोबाइल को कोई भी ऑन नहीं कर पाएगा। सॉफ्टवेयर करके भी वो आपके मोबाइल को ऑन करके यूज़ नहीं कर पाएगा। तो वो ऐप कौन सा है? वो है कैलकुलेटर लॉक। अब आप सोच रहे होंगे कि कैलकुलेटर लॉक को हम कैसे कैलकुलेटर को एज ए लॉक यूज़ कर सकते हैं। तो इस ऐप को सबसे पहले डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हम आ जाएंगे अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में आने के बाद यहाँ पे मैं टाइप करूँगा कैलकुलेटर लॉक।
अब कैलकुलेटर लॉक पे मैं क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है कैलकुलेटर लॉक का, तो इस ऐप को मैं अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लूंगा। इंस्टॉल करने के बाद इस ऐप को मैं ओपन करके कैलकुलेटर को भी इसके साथ मैं ओपन कर लूंगा। तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, अपने कैलकुलेटर में ही कोई सा भी पासवर्ड सेट कर लूंगा, जैसा कि आपको यहाँ पर पिक्चर्स में भी नजर आ रहा है। तो मैं अपने कैलकुलेटर में ही कोई भी पासवर्ड सेट करके मैं अपने मोबाइल में रख दूंगा। अब उसके बाद जब भी मैंने अपने मोबाइल को अनलॉक करना हो या अपने किसी भी फाइल या फोल्डर को अनलॉक करना हो, मैं क्या करूंगा, मैं अपने मोबाइल के कैलकुलेटर को ऑन करूंगा, जो पासवर्ड मैंने सेट किया होगा वो पासवर्ड लगाऊंगा, उसके बाद मेरा मोबाइल अनलॉक हो जाएगा। आप इस ऐप का यूज करके अपने मोबाइल को भी लॉक कर सकते हो, या फिर अगर आप अपने किसी फाइल को या फोल्डर को लॉक करना चाहो तब भी आप इसी ऐप लॉक का यूज करके आप अपने किसी भी फाइल को लॉक कर सकते हो। इसी तरह जो हमारा नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा ऐप है वो भी आपके मोबाइल के लिए बहुत ही यूजफुल है। उसका भी यूज करके हम सीक्रेट लॉक लगा सकते हैं। जब तक आप खुद उसको नहीं ऑन करोगे कोई भी उसको ऑन नहीं कर पाएगा। तो वो ऐप है पिक्चर पासवर्ड लॉक। अब इस ऐप का काम क्या है, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। इस ऐप को हम इंस्टॉल कर लेंगे अपने मोबाइल में। उसके बाद जब हम इस ऐप को ऑन करेंगे, इस ऐप को ओपन करेंगे, तो उसके बाद वो हमें सबसे पहले एक पासवर्ड ऑप्शन देगा। कोई सा भी नंबर आप सेलेक्ट कर लोगे, वो मल्टी नंबर्स होंगे, रैंडम नंबर्स होंगी। आप कोई एक नंबर सेलेक्ट कर ले, फर्ज करें मैं उसमें से 7 सेलेक्ट कर लूंगा। फिर उस नंबर को सेलेक्ट करने के बाद वो क्या करेगा, एक पिक्चर मेरे स्क्रीन पर ओपन कर लेगा। उस पिक्चर में 360 एंगल पर कोई सा भी एरिया आप सेलेक्ट कर लोगे। उस एरिया में जो नंबर आपने सेलेक्ट किया होगा उस नंबर को प्लेस कर दोगे। उस नंबर को प्लेस करने के बाद वो आपका लॉक सेट हो जाएगा, उसको आप सेव कर लोगे। उसके बाद जब भी आप अपना मोबाइल अनलॉक करना चाहोगे तो आप क्या करोगे, उसी सेम नंबर को उठाकर उसी एग्जैक्ट जगह पर जहां पर आपने पासवर्ड में वो एरिया सेलेक्ट करके उस पर नंबर प्लेस किया होगा उसी जगह पर प्लेस कर दोगे, तो आपका मोबाइल अनलॉक हो जाएगा। बाकी जितने भी जिस कंप्लीट स्क्रीन पर जहां पर भी आप नंबर रखोगे आपका मोबाइल ऑन नहीं होगा। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हम आ जाएंगे अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में आने के बाद यहाँ पे मैं टाइप करूंगा पिक्चर पासवर्ड लॉक स्क्रीन। इसको मैं ओपन कर लूंगा। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है पिक्चर पासवर्ड लॉक स्क्रीन। इसको मैं सबसे पहले अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लूंगा। इंस्टॉल करने के बाद ओपन कर लूंगा। ओपन करने के बाद जैसे कि मैंने आपको बताया, आप कोई सा नंबर सेलेक्ट कर लोगे, कोई एग्जैक्ट एरिया सेलेक्ट करोगे, उस नंबर को वहां पे प्लेस करके सेव कर दोगे। उसके बाद जब भी आप अपना मोबाइल ऑन करना चाहोगे आप उसी नंबर को एग्जैक्ट उसी प्लेस पर सेट करोगे, आपका मोबाइल अनलॉक हो जाएगा। तो फ्रेंड, ये वो तमाम ऐप्स थे जो मैंने आपको कंप्लीट डिटेल में बताया, किस तरह से आपने अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से उनको डाउनलोड करना है, किस तरह से आपने इनको इंस्टॉल करके अपने मोबाइल में यूज करना है। तो जैसा कि आपको पता है, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपके लिए न्यू थिंग्स लेकर आए, ऐसे नॉलेजेबल चीजें, ऐसे नॉलेजेबल एप्स, सॉफ्टवेयर आपके साथ शेयर करते रहे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आपने लाइक जरूर करना है और कमेंट में आपने अपनी राय जरूर मेरे साथ शेयर करनी है कि मैं आपके साथ ऐसी और क्या चीजें शेयर करूं जिसके बारे में आपकी नॉलेज ना हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि मेरे आने वाली वीडियो का आपको इजीली पता चल सके और आप उनको देख के नॉलेज हासिल कर सको। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।